और प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपको रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास को ध्यान से एंड तक जरूर देख लेना। क्वेश्चन आपको आंसर साथ मिलने वाले हैं। बस ध्यान से क्वेश्चनों को आपको देखना है, वॉच करना है। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है। बस आपकी तैयारी को जांचने के लिए अभ्यर्थियों आपके पास टाइम नहीं बचा है। बस क्लास को ध्यान से सुन लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको एज इट इज एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से है। अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभ्यर्थी, इसका जो उद्गम स्थल है हरिके बैराज। हरिके बैराज ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है अभ्यर्थी, उसका उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से होता है? हरिके बैराज डैम है अभ्यर्थी, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। काफ़ी एग्जामों में यह क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि भाखड़ा बांध नांगल जो परियोजना है का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है। तो भाखड़ा परियोजना का आपको हिस्सा बताना कि राजस्थान में इसका हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो 15.22% अभ्यर्थियों राजस्थान में जो अभ्यर्थियों आपका भाखड़ा नांगल परियोजना बांध अभ्यर्थियों, इसका हिस्सा राजस्थान का ऑप्शन बी अभ्यर्थियों 15.22%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से पौंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है। तो पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। तो व्यास नदी पर अभ्यर्थियों राजस्थान में जो पौंग बांध बनाया गया है, पौंग बांध वो आपके व्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, मिट्टी से बना बांध आपको बताना कि कौन सा है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो पांचना बांध है, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि नेनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल जो आंदोलन से प्रसिद्ध नेता थे अभ्यर्थियों? स्टार लगा लेना क्वेश्चन के अंदर नेनूराम से अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभ्यर्थियों, जो प्रजामंडल आपसे 100% एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले। तो नेनूराम आपसे पूछा है कि किस प्रजामंडल आंदोलन से इनका संबंध रहा है। तो कोटा जो प्रजामंडल है अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? सन आपसे पूछिए। सन से अभ्यर्थियों आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एग्जाम में भी अभ्यर्थियों आपसे एक दे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों 1921 हो जाता है। 1921 में मारवाड़ में अभ्यर्थियों मारवाड़ जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से हिंदू पथ किसे कहा जाता है? हिंदू पथ आपको बताना है कि निम्न में से हिंदू पथ किसे कहा जाता है। तो महाराणा सांगा को अभ्यर्थियों हिंदू पथ कहा जाता है। महाराणा सांगा अभ्यर्थियों याद रखना, जो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता वो भी महाराणा सांगा। राजस्थान में अभ्यर्थियों सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा सांगा ने। और अभ्यर्थियों हिंदू पथ कहा जाता है वो भी महाराणा सांगा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1897 में अभ्यर्थियों जो राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, सारे क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको रामबाण साबित होने वाले। क्लास को ध्यान से देख लेना, एग्जाम देख रहा होगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ से इस चैनल से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों आपको तैयारी करवाई जाती है और फटाफट अभ्यर्थियों क्लास करवाई जाती है। यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करवाया जाता।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से बिजोलिया कहाँ स्थित है। तो बिजोलिया कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछ लिया है। तो भीलवाड़ा में अभ्यर्थियों जो आपका बिजोलिया है वो आपका भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस जिले में अकालवुड फॉसिल पार्क स्थित है अभ्यर्थियों। तो कौन से जिले में अकालवुड फॉसिल पार्क स्थित है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जैसलमेर में अभ्यर्थियों आपका जो अकालवुड फॉसिल पार्क है वो आपका अभ्यर्थियों जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राज्य के किस जिले में अन्न का कटोरा कहा जाता है। तो राज्य को कौन सा जिला अभ्यर्थियों जिसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा क्योंकि अभ्यर्थियों राजस्थान की छोटी भर्ती होने वाली है और अभ्यर्थियों जिस बच्चे ने राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया उस बच्चे का सिलेक्शन 100% होने वाला है क्योंकि राजस्थान जीके का इस पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। तो अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान जीके के ऊपर अभ्यर्थियों आपका अधिक ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तनोट देवी का जो मंदिर है वो अभ्यर्थियों आपका जो जैसलमेर में स्थित है। फौजियों की अभ्यर्थियों आराध्य देवी या आप इसको कह सकते हो, जब युद्ध हुआ था तो इन्होंने हेल्प की थी अपने फौजी भाइयों की। तो बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि जैसलमेर किले का क्या कहा जाता है। तो जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों, स्वर्णगिरी दुर्ग और सोनार का किला, ये दोनों अभ्यर्थियों कहा जाता है। किसको कहा जाता है अभ्यर्थियों, जैसे सोने के जैसा दिखता है अभ्यर्थियों स्वर्णगिरी दुर्ग, जब उस पर अभ्यर्थियों सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है, और सोनार का किला भी कहा जाता है। ये दोनों अभ्यर्थियों दोनों नामों से उनको जाना जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर हो जाता है। ए और बी दोनों आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है। याद होना चाहिए अभ्यर्थियों नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपका जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन पहला अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि स्वांगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी है। तो कौन से क्षेत्र के शासकों की कुल देवी है स्वांगिया माता अभ्यर्थियों, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर या आपके बाड़मेर। तो जो जैसलमेर के अभ्यर्थियों शासकों की कुल देवी है वो आपकी स्वांगिया माता है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट आपको बताने की कौन से स्थान की प्रसिद्ध है, बाड़मेर अभ्यर्थियों। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अजरक प्रिंट अभ्यर्थियों राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में यह क्वेश्चन देखा जाता है, इसलिए अभ्यर्थियों इसमें स्टार लगा के रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। मंदिर मस्जिदों से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो मंदिर अभ्यर्थियों किराड़ू मंदिर आपको बताना है, बाड़मेर में ये स्थित है, याद रखना। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। भरतपुर, टोंक, दौसा या करौली। तो करौली में अभ्यर्थियों जो आपका केला देवी का मंदिर है अभ्यर्थियों वो बना हुआ है, और यहीं पर इनका जो मेले का आयोजन होता है वो भी अभ्यर्थियों करौली जिले में होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के बड़े भंडार मिले हैं अभ्यर्थियों। तो बाड़मेर में जो पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं वो अभ्यर्थियों उनकी खोज बाड़मेर जो जिला है उसमें की गई है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि करौली रियासत की स्थापना किसने की थी। तो करौली रियासत की स्थापना अर्जुन सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है वो अभ्यर्थियों कहाँ पर किया जाता है। तो महाशिवरात्रि जो पशु मेला है अभ्यर्थियों करौली में इसका आयोजन किया जाता है।
ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन अभ्यर्थियों सारे इंपॉर्टेंट थे। जो भी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों आपको जेन्युइन मैटर दिया जाता है, बिना टाइम पास किए आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल फास्ट क्लास चलती है। अब आपका एग्ज़ाम में टाइम भी को बहुत कम बचा है अभ्यर्थियों, आपको बस रिवीजन करना है। नॉर्मल एग्ज़ाम होने वाला है। जिस बच्चे ने अच्छे से ये दिन निकाल दिए उसके अभ्यर्थियों